अब एक एक को कहने लगे, पिता से बोले कि आप इस औषधि को पी लो, आप मर जाओगे, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। पिता बोले कि मैं मर जाऊंगा और बालक भी जीवित न हो तब क्या होगा, और मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी की देख रेख कौन करेगा। नहीं पिया। फिर माता से कहा कि आप ही पी लो, कम से कम तुम्हारा पुत्र तो जीवित हो जाएगा। माँ बोली कि मैं पी लूंगी और मैं मर जाऊंगी तो पति की सेवा कौन करेगा। अब राजकुमार की पत्नी से कहा गया कि तुम इस औषधि को पी लो, तुम मर जाओगी, कम से कम तुम्हारे पति तो जीवित हो जाएंगे। तो पत्नी बोली कि महाराज, यदि मैं मर गई और ये जीवित भी ना हुए तब क्या होगा, और ये जीवित हो भी गए और मैं मर गई तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने संसार का कोई सुख भी नहीं देखा। किसी ने उस औषधि को नहीं किया। अंत में घर वाले सब बोले, महाराज इस औषधि को आप ही पी लो, आप मर जाओगे तो क्या होगा, आपके तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। अब महात्मा ने उस औषधि को पी लिया। औषधि क्या थी, वो गिलास में मिश्री घोल रखी थी। महात्मा पी गए और बिस्तर में पड़े पड़े राजकुमार सब की बातें सुना। तब उसने जान लिया कि वास्तव में संसार में कोई अपना नहीं है। बिस्तर से उठा और महात्मा के पीछे पीछे चल गया। यह संसार के साथ। अब ध्यान दो, ये कथा सुनकर इस वैराग्य को अपने अंदर ही धारण करना। यहाँ से उठकर के घर में जाकर आप कहो कि तुम अपने नहीं हो, तुम स्वार्थी हो, तो घर में क्लेश होगा, रहना मुश्किल होगा। घर में रहते हैं, सब जिम्मेदारियां निभाते हैं, अंदर से ये सोचो कि ये सब अपने नहीं, जीते ही अपने नहीं, मरने के बाद कौन होगा। तो घर में रहना है, इसलिए सबसे प्रेम का व्यवहार रखना है, सेवा भाव अपनाकर चलना है और इस वैराग्य को अंदर धारण करना। ये सब कोई अपने नहीं है, ऐसा जान करके भगवान का चिंतन रात दिन करना, मन से श्री कृष्ण का के प्रति अनुराग बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है। तो घर में भी रहना है और भगवान को भी अपना बनाना है। इस संसार की असारता को समझकर अब हम क्या करें, तो इससे आगे एक बार देव ऋषि नारद ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा से बोले कि महाराज, संत दर्शन की महिमा क्या होती है। सभी को गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद संसार की असारता को समझकर इधर से मन हटाया। तो अब क्या करें, तो यहाँ सत्संग में सत्संग की महिमा बताई जा रही है। संत दर्शन की महिमा और सत्संग की महिमा बताया। तो देव ऋषि नारद बोले कि ये संत दर्शन की महिमा क्या होती है। ब्रह्मा बोले कि पुष्कर नदी में एक मछली रहती है, वो बताएगी संत दर्शन की महिमा क्या होती है। देव ऋषि नारद नदी में जाकर देखते, क्या एक मछली थी। बोले कि ये मछली संत दर्शन की महिमा क्या होती है। मछली बोली कि महाराज, इस विषय में भला मैं क्या बता सकती हूँ। संत दर्शन की महिमा के विषय में नदी के तट पर जो वृक्ष खड़ा है ना, 6 महीने बाद इस पर एक तोता बैठा हुआ तुम्हें मिलेगा। उस तोते से पूछना, वो बताएगा संत दर्शन की महिमा क्या होती है। 6 महीने बाद नदी के तट पर वृक्ष की डाली पर बैठे एक तोता देखा देव ऋषि नारद ने। बोले कि हे तोते, संत दर्शन की महिमा क्या होती। तोता बोला कि महाराज, मैं भला निकृष्ट जीव, संत दर्शन की महिमा के विषय में क्या बता सकता हूँ। 1 वर्ष बाद ये जो पास में ये गांव है, उस गांव में एक ग्वाला है, उसके द्वार पर गैया बंधी है।
1 वर्ष बाद वो बछड़े को जन्म देगी। वो बछड़ा बताएगा संत दर्शन की महिमा क्या होती है। देव ऋषि नारद 1 वर्ष बाद गांव के जो ग्वाले के द्वार पर गैया बंधी खड़ी थी, उसी के पास छोटा सा बछड़ा खड़े हुए देखते। उस बछड़े के कान में जाकर पूछने लगे नारद, बछड़े संत दर्शन की महिमा क्या होती? तो बछड़ा बोला कि महाराज, संत दर्शन की महिमा के विषय में मैं भला क्या बता सकता हूँ। ये जो शहर है ना, शहर के जो राजा है, 3 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म होगा। वो बालक बताएगा संत दर्शन की महिमा क्या होती है। 5 वर्ष बाद देव ऋषि नारद राजा के महल में एक छोटे से बालक को खेलते हुए देखते हैं। उसके कान में धीरे से जाकर पूछा, है बालक, संत दर्शन की महिमा क्या होती है? तो बालक बोला कि महाराज, संत दर्शन की महिमा यही होती है कि सबसे पहले मैं अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप सबसे निकृष्ट योनि मछली को प्राप्त हुआ था, और मछली के शरीर में मुझे आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। आपके दर्शन करने के फलस्वरूप मैं मछली का शरीर छोड़कर तोते के रूप में जन्म लिया, और तोते के शरीर में भी मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करते करते तोते का शरीर छोड़कर मैं बछड़े के रूप में जन्म लिया, और बछड़े के शरीर में भी मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपका दर्शन करते करते आज मैं राजा के यहाँ जन्म लिया हूँ, और यहाँ भी मुझे आपके दर्शन का लाभ मिल रहा है। आपके दर्शन करते करते मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। यह है संत दर्शन की महिमा का फल। तो कहने का भाव यह है कि संत दर्शन की महिमा का इतना बड़ा फल है कि ये निकृष्ट जीव क्रम बाय क्रम, निकृष्ट जीव क्रम बाय क्रम उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त होते हुए एक दिन ये भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे संतों के दर्शन करने के साथ साथ यदि उनके सत्संग सुनने को मिल जाए, उनकी सानिध्य में रहने का अवसर मिल जाए, तो निश्चित ही हम एक ही जन्म में भगवान के धाम के अधिकारी बन सकते हैं। यह संत दर्शन और सत्संग की महिमा का फल। एक बार सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा से पूछा कि पिताजी, मन और जीव साथ साथ रहते हैं कि माया में ही आकर मिले? तो ब्रह्मा बोले कि माया में ही आकर मिले मन और जीव। तो बोले कि मन और जीव को की पहचान कराइए, मन क्या है, जीव क्या है। ब्रह्मा ने विष्णु भगवान का ध्यान किया, वो हंस रूप धारण करके आए। उनको देखते ही सनकादि ऋषियों ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही खड़े हुए तो भ्रांति पैदा हो गई, अरे ये तो पक्षी है, ये पक्षी है, और इनको हमने प्रणाम क्यों कर दिया? तो बोले कि आप कौन है? तो हंस भगवान बोले कि तुम्हारा प्रश्न ही अनर्गल है, प्रश्न ही तुम्हारा निरर्थक है, तो उसका उत्तर क्या बनेगा? तुम्हारा जो मुख्य प्रश्न था ये था कि मन और क्या होता है, जीव क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आते आते दे दिया कि कैसे। तुम्हारे जीव ने मुझ चेतन परमात्मा को पहचान लिया तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यह जीव का स्वरूप। और मेरे आकार को देखकर जो भ्रांति पैदा हुई कि ये तो हंस है, पक्षी है, इसको हमने प्रणाम क्यों कर लिया, यह मन का स्वरूप। मन जड़ है, जड़ का संबंध जड़ आकारों से।
जीव चेतन है, चेतन जीव का संबंध चेतन परमात्मा से। तो चेतन जीव चेतन परमात्मा को पहचानता है और जड़ मन जड़ आकारों को जानता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, काला गोरा, नाटा, स्त्री पुरुष आदि आदमी, नीला पीला आदि, ये सब भेद मन के ही है। आत्मा जो चेतन जीव आत्मा है उसमें भेद नहीं। सब भेद आदि जितने भी हैं उनके अंदर एक ही चेतन शक्ति है। और वो चेतन शक्ति को पहचानते तो साष्टांग प्रणाम कर। और बाहरी आकार को देख कर के जो हो जाता है ये है मन का स्तूप। तो महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये सुंदर साथ जी, विष्णु भगवान ने हंस रूप धारण करके मन और जीव की पहचान तो कराई है, लेकिन अलग अलग करके नहीं बताया। तुम्हारे अंदर कोई संशय न रह जाए इसलिए मन और जीव को मैं अलग अलग करके बताता हूँ। तो महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने गोपियों का दृष्टांत देकर मन और जीव को अलग अलग करके बताया। सखी वेद सुनना रही एक पल, यह देखो जीव को बल, इन आड़ा था मन संसार, पर जीव निकष वार के पार। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए, तो उनमें से जब सब सखियां जाने को तैयार है तो भगवान के निकट जाते समय उनकी दृष्टि की आड़ में संसार आ गया। तो मन जब संसार में चला गया कि घर वालों से पूछ ले, तो घर वालों से पूछने लगी तो घर वालों ने वही रोक दिया। और घर में पड़े पड़े जब उनके जीव ने बल दिखाया तो मन से शरीर को छोड़कर और दिव्य तन धारण करके कृष्ण के निकट पहुंच गए। ये मन और जीव कहलाते हैं। आज भी मन और जीव सब के अंदर काम करते हैं। मन का बल जब मनुष्य के ऊपर चलता है तो इस संसार के विषयों में भटक जाता है। भगवान के भक्ति भजन में, मंदिर में, धर्म कर्म में उसकी रुचि नहीं होती। मन कहता है क्या करोगे दान पुण्य करके, चलो जितना पैसा वहां दान में लगाएंगे इतना तो घर का कितना सामान खरीद लेंगे, सब्जी खरीद लेंगे, नमक मिर्च खरीद लेंगे, अपने घर का काम चलाएंगे। तो मन रोकता है उधर से। मन का जब बल चलता है तो मनुष्य परमार्थ की तरफ से रुक जाता है, संसार के विषयों में भटकता है। मन कहता है कि अरे क्या करोगे इतना समय वहां बेकार में निरर्थक करके, इतना समय दे तो दूसरे बहुत खाली हो जाए। तो यह मन की पहचान है। और जब जीव का बल चलता मनुष्य के ऊपर तो सब कुछ छोड़ करके तुरंत वो मंदिर में जाता है, कथा सुनता है, दान पुण्य करता है, धर्म कार्य में लग जाता है। यह जीव की पहचान। जीव और मन के योग में चित्त नित्य है। चित्त का आकर्षण जब मन के साथ होता है तो मनुष्य संसार के विषयों में पहुंच जाता है, संसार में भटक जाता है। और चित्त का आकर्षण जब जीव के साथ होता है तो सब छोड़ के उसकी रुचि धर्म कार्य में हो जाती है, परमात्मा की तरफ जाता है, मंदिर में जाता है, सत्संग कथा गा के सुनता है। यह है जीव और मन। तो इस प्रकार यहाँ 11वें स्कंद में संक्षेप में जो जो ये प्रश्न सुनाया गया है, यादवों को ऋषियों का शाप और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश, इसमें 24 गुरुओं की कथा, संसार की असारता का वर्णन, संत दर्शन सत्संग की महिमा और संत का हंसाख्यान,
ये भागवत के ही ज्ञान पर दृष्टांत है जो तारतम्यवाणी में दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव मैत्रेय को भागवत धर्म का उपदेश सुनाया और आदेश दिया कि उद्धव को बद्री का आश्रम जाने की आज्ञा दी और मैत्रेय ऋषि से कहा कि मेरे परम भक्त विदुर मिले तो उनको भागवत धर्म का उपदेश श्रवण कराना। उसके बाद यदुकुल का संहार कराकर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक गमन किया। इससे आगे कलियुगी राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है और सतयुग आदि युगों की आयु का वर्णन किया गया है। सतयुग की आयु 12,28,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष की और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की होती है। चारों युग 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने ही समय की रात्रि होती है। 4,32,करोड़ वर्षों का एक दिन, 4,32,करोड़ वर्षों की एक रात्रि है। निष्कलंक बुद्ध अवतार के विषय में भविष्यवाणी की गई है। निष्कलंक बुद्ध अवतार यह अंतिम अवतार है। जो अन्य अवतारों से कार्य शेष रह गए थे उस कार्य को पूरा करने के लिए निष्कलंक बुद्ध अवतार हुआ है। वो कौन सा कार्य था? अन्य अवतारों में भगवान ने सब कार्य किए, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, अन्य अवतारों के द्वारा शेष कार्य जो रह गया था वो यही रह गया था कि आज तक उस सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा की वास्तविकता को किसी ने नहीं दर्शाया। मैं कौन, कहां से आया, इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, संसार क्यों बना, किसके द्वारा बना, ये आज तक किसी के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं हुआ। और हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से क्या है? जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, इन तीन प्रकार की सृष्टियों के लक्षण क्या है? तीन प्रकार की सृष्टि का खुलासा आज तक किसी के द्वारा नहीं। वेद, पुराण, शास्त्र आदि के जितने भी गूढ़ रहस्य थे उन गूढ़ रहस्यों का खुलासा आज तक किसी के द्वारा नहीं। वेद, कतेब, पुराण, इंजील, जंबूर, बाइबिल, तौरेत आदि सब धर्म ग्रंथों में जिस ब्रह्म को दर्शाया गया है उस ब्रह्म की वास्तविकता का स्पष्टीकरण सभी के रहस्य खोल के एक में ही समन्वय किसी के द्वारा नहीं हुआ। तो उस कार्य को करने के लिए निष्कलंक बुद्ध अवतार का आना आवश्यक था। तो उनके लिए भविष्यवाणी बहुत से ग्रंथों में, शास्त्रों में पाई गई है। भागवत में भी भविष्यवाणी की गई है। देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वा सजा कलाप राम आसाते महायोग बलान्वितौ कावी हत्ते कलेरंते वासुदेवानो शिक्षितो वर्णा शरण धर्म युतम पूर्वत पथैष्यतः। शांतनु के भाई देवापि और इक्ष्वाकु वंश में मरु, ये दोनों कलाप ग्राम में आज भी अपने महान योग बल से स्थित है।
और कलयुग के अंत में ये दोनों अवतरित होकर 4 वर्ण और 4 आश्रमों की स्थापना करेंगे। जिस प्रकार वासुदेव ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 वर्ण 4 आश्रमों की स्थापना की थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विष्णु भगवान के द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रमों की स्थापना सृष्टि के पूर्व हो ही चुकी है, तो अब कौन से वर्ण और आश्रम की स्थापना करने के लिए अवतार होगा? तो ये अलौकिक वर्ण और अलौकिक आश्रम की स्थापना करने के लिए संकेत किया गया। 4 वर्ण होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्त आश्रम। तो ब्रज की लीला ब्रह्मचर्य आश्रम की है और रास लीला गृहस्थ आश्रम की मानी गई। सतगुरु देवचंद जी ने जो अन्य धर्म संप्रदायों की खोज की है वो वानप्रस्थ आश्रम की लीला है। और महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वो संन्यास्त आश्रम कहा गया। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्रह्म षष्टियों का वर्ण ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वर्ण में ब्रह्म षष्टि सुंदरता, क्षत्रिय वर्ण में ईश्वरी सृष्टि और उत्तम जीव वैश्य वर्ण में कहलाते हैं और पामक अधम जीव शूद्र वर्ण में कहलाते हैं। कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों की स्थापना निजानंदाचार्य सतगुरु देवचंद जी और महामति प्राणनाथ जी के द्वारा हुई। देवापी से देवचंद हुए हैं और मरु से मीर, मीर से महराज स्थापित। चंद्रवंश में सतगुरु देवचंद जी का प्रागट्य हुआ जो सुंदरी सखी कहलाती है और इंदिरा नाम की सखी का प्रागट्य सूर्यवंश में है। बहुत से पुराणों में भविष्यवाणी की गई है उनके प्रागट्य के विषय में। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित तो 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हुई। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, आज 7वां दिन है, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ऋषि का शाप पूरा होने का भी समय है। जब तक मैं यहाँ रहूंगा तक्षक यहाँ नहीं आएगा। जो कुछ तुम्हें पूछना है पूछ सकते हैं। परीक्षित कौन है? परिचय ईक्षते की परीक्षित, जो सभी में भगवान का निरीक्षण करे, परीक्षण करे, वो परीक्षित है। परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में हुई थी, तो जीव मात्र ही परीक्षित है और 7 दिन मरने के सभी के लिए निश्चित है। 7 दिन के अंदर ही अंदर सबको मरना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लेकिन दिन का निश्चित नहीं है कौन से दिन मृत्यु आएगी। मरना है सबको 7 दिन के अंतर्गत और 7 दिन में ही अपना कल्याण करना है। सुखदेव जी बोले कि तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। परीक्षित बोले कि महाराज, आपके मुखारविंद से जिस भागवत कथामृत का मैं पान करता आ रहा हूँ, अब मुझे बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं है। मैंने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली और मुझे भगवान का साक्षात्कार हो गया।
भगवान श्री कृष्ण मुझे बुला रहे, मुझे तक्षक का कोई भय नहीं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुम अपने जीवन में सब कुछ भुला देना, लेकिन कृष्ण के चरण कमल खूंटी को मजबूत से पकड़े रहना। निर्दिन गाइए प्रेम सो श्री युगल स्तूप के चरण। स्वामी जी ने भी जोर देकर कहा है, युगल स्तूप के चरणों को मजबूती से ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल खूंटी क्या है? जिस प्रकार संसार में जिस प्रकार चक्की में जो भी गेहूं डाला जाता है वो पिस जाता है, लेकिन चक्की में जो खूंटी लगी रहती है, खूंटी के नीचे जो दाना आ जाता है वो पीसने से बच जाता है। तो उसी प्रकार संसार में काल रूपी चक्र सबको पीस रहा है। काल रूपी चक्र में सब पीसे जा रहे हैं, और कृष्ण चरण कमल खूंटी के नीचे जो आ गया वो काल चक्र में पीसने से बच जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया। अपने जीवन में भले सब कुछ भुला दे, योग यज्ञ तप ज्ञान कर्म क्षमा शील संतोष दया धर्म आदि, लेकिन कृष्ण का स्मरण हमेशा बना है। कृष्ण चरण कमल खूंटी को मजबूती से पकड़े रहे तो उसका उद्धार हो जाता है। तो जीते जी परीक्षित ने मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके मृतक देह को तक्षक ने दर्श दिया था, लेकिन वो कब के मुक्त हो चुके थे। आज कथा सुनते सुनते सारा जीवन बीत जाता है, बीता जा रहा है, लेकिन लक्ष्य का कुछ पता ही नहीं। कथा सुनने का भी लक्ष्य होना चाहिए। जैसे परीक्षित का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि 7 दिन में मुझे मृत्यु को सुधारना है। निजानंदाचार्य सतगुरुदेव चंद जी का कथा सुनने का लक्ष्य था कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो। इसी तरह से आज भी हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। कथा किस उद्देश्य से हम सुने, और कथा सुन करके भी शंका बनी रह जाती है कि परम धाम में हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, निश्चय नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास नहीं है और लक्ष्य नहीं है। एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास जाकर बोला कि महाराज, आपका मन परमात्मा में स्थिर कैसे है? हमारा तो मन स्थिर नहीं हो पाता, चंचल बना रहता है। आपके मन की स्थिरता का कारण क्या है? तो वो महात्मा बोले कि अरे, तो तुम्हारे तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, 7 दिन में तुम मर जाओगे। तो वो प्रश्न करना तो भूल गया, तो मृत्यु से बड़ा भयभीत हो गया। महात्मा बोले कि मरने से पहले तुम मेरे पास चले आना। बेचारा घर गया, उसने सोचा 7 दिन में मैं मर जाऊंगा तो घर द्वार संपत्ति आदि ये सब अब अभी क्यों न मैं जीते जी सबको बांट दूं, मरने के बाद भी नहीं कहा। घर आया, घर में जो भी धन खेत घर आदि थे पुत्रों को बांट दिया, और मृत्यु के दिन गिनने लगा। आज से मेरी मृत्यु का 6 दिन है, आज से 5 दिन है, 4 दिन है, करते करते वो मृत्यु का दिन आ गया। तो उससे पहले वो महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा बोले कि कहिए तुम्हारे 6 दिन कैसे बीते? तो बोला कि महाराज मत पूछो कैसे बीते, जैसे आपके द्वारा मुझे मृत्यु का समाचार मिला कि मृत्यु होने वाली है, मैं तो मृत्यु से इतना भयभीत हो गया कि न तो मुझे रात में नींद आती थी, न दिन में चैन आता था, और न मुझे भोजन करता था, लेकिन स्वाद का पता नहीं चलता था। मैंने खट्टा खाया है, मीठा खाया है, नमका खाया, कैसे खाया,
बस रात दिन मेरे सामने मृत्यु मंडराती रहती। मेरा मन तो सब वो से हट कर के एकदम मृत्यु को ही सामने खड़ा हुआ देखता था। परमात्मा बोले कि मैंने तो तुम्हारी मृत्यु के 7 दिन बताए थे, मैं तो अपनी मृत्यु को हर क्षण अपने सामने खड़े हुए देखता हूँ। एक पग उठाता हूँ, दूसरे की आश नहीं है, इसलिए